सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है, ये पृष्ठ 23 में है, पेज नंबर 23 में है, वो करेंगे। ठीक है। इनमें जो उत्तर है वो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैंने अपने उत्तर लिखे हैं। ठीक है। मैं प्रश्न पढ़कर सुनाती हूँ। पहला है रूठना मनाना। ये देखिए आप, रूठना मनाना। रूठना मतलब नाराज होना, और मनाना मतलब अगर कोई नाराज हो तो उसे कैसे मनाएं। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या-क्या कहा होगा। जब बूढ़ी अम्मा आसमान को मनाने की कोशिश कर रही होगी तो उन्होंने आसमान से क्या-क्या बातें कही होगी। घबराकर यानी डर कर उन्होंने क्या कहा होगा। मुझे छोड़ दो, है ना। उन्होंने क्या कहा होगा, मुझे छोड़ दो। अगला है गिड़गिड़ाकर यानी रिक्वेस्ट कर उन्होंने क्या कहा होगा। रिक्वेस्ट कैसे की होगी, कृपया मुझे छोड़ दो। कृपया मतलब प्लीज। कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है। आप अपने वाक्य खुद लिख सकते हैं, कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। गुस्से से क्या कहा होगा, मुझे छोड़ता है कि नहीं। मुझे छोड़ता है कि नहीं। आप इसको बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा आप अपने किताब में लिखेंगे। ठीक है। तरकीब सूझने पर, तरकीब मतलब आइडिया। जब बूढ़ी अम्मा को कोई आइडिया सूझा होगा कि मैं चांद पर कूद जाऊंगी, तब उन्होंने आसमान से क्या कहा होगा। उन्होंने कहा होगा, बच्चों अब दिखाती हूं, है ना। इसी तरह आप इसको आप जैसे सोच रहे हैं आप उसको इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह बच्चों अगला जो पृष्ठ है उस पृष्ठ में आप देखिएगा, जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। घूरकर देखने का मतलब क्या है बच्चों। घूरकर देखने का मतलब होता है कि कोई आपको आंखें दिखा रहा है गुस्से में। ठीक है। कब कब ऐसा होता है, जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। तो आपको कौन घूरकर देखता है। कभी कभी मम्मी देखती है, कभी कभी पापा देखते हैं, कभी अध्यापक देखता है, आपका जो टीचर है ना। कभी कभी दोस्त भी घूरकर देखते हैं। तो आपको लिखना है कि आपको ये लोग कब घूरकर देखते हैं। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। देखा आपने। तो आपके पिता आपको कब घूरते हैं, ये भी आप अपने मन से लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जब मैं पढ़ाई नहीं करती। जब मैं पढ़ाई नहीं करती। ठीक है। मेरे शिक्षक, आपके टीचर आपको कब घूरते हैं, जब मैं शरारत करती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। शरारत करती हूँ। मैंने यहाँ करती क्यों लिखा है, क्योंकि हाँ, लड़कियों को करती लिखना है और बॉयज को क्या लिखना है, बॉयज को लिखना है करता हूँ। ठीक है। मेरी बहन या मेरे भाई, वो कब आपको घूरते हैं, जब मैं उसका खिलौना ले लेती हूँ। तो मैंने क्या लिखा, जब मैं उसका खिलौना ले लेती हूँ।
ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है दम लगा के हइशा। दम लगा के हइशा कब बोलते हैं? जब हमें बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। जहां पर जैसे रस्साकशी है ना, टग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, रस्सी दोनों तरह से जो खींचते हैं उसे कहते हैं रस्साकशी। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। ऐसे आप बताइए जिसमें दो टीम्स खेलती हो। ये भी आप तो जानते ही हैं, आप खुद लिख सकते हैं। तो जहां पर दो टीम्स खेलते हैं, मैंने लिखा है क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल जो आप सबका पसंदीदा खेल है, फुटबॉल। और कहां पर दो टोलियां खेलते हैं, दो टीम्स खेलते हैं, कबड्डी, है ना, कबड्डी में खूब ताकत लगती है, कबड्डी। और कुछ हमारे स्कूल में क्या खेला जाता है, आपने देखा होगा, जो हमारे स्कूल में एकदम घुसते ही किस चीज का कोर्ट है, बास्केटबॉल का, है ना, वो भी टोली में हम खेलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, साफ सफाई। घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? अभी तो हम खूब साफ सफाई कर रहे हैं, है ना, कोरोना के टाइम पे। तो हमारे घर में किन चीजों का इस्तेमाल होता है? किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? आप कब करते हैं सफाई? त्योहारों में सफाई करते हैं, है ना, त्योहार के पहले हम घर की पूरी सफाई करते हैं। ये मौके खास क्यों है? ये मौके इसीलिए खास है क्योंकि ये त्योहार है, घर की सफाई होती है, घर में लोग आते हैं, है ना। इन प्रश्नों के बच्चों उत्तर नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ हमारे डिस्कशन के लिए है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। सफाई के साथ साथ किस तरह के शब्द जुड़े हैं? जैसे झाड़ना, झाड़ू देना, है ना, ये झाड़ू देना सफाई से जुड़ी चीजें हैं। तो सफाई से जुड़ी और कैसी चीजें हो सकती है? पोंछना, ये हम सब करते हैं घर में, पोंछना, है ना। अगला क्या है? घर में जो मकड़ी के जाले लगते हैं, वो आपने देखा होगा, जाले साफ करना, ये हम सभी घरों में करते हैं, है ना। अगला क्या है? चीजों को, सफाई का और एक बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है, एक भाग क्या होता है, हम चीजों को अच्छे से समेट के रखते हैं, है ना। चीजों को समेट कर रखना, ये भी सफाई का एक भाग है, चीजों को समेट कर रखना। अब जो चीजें हैं जहां रखनी है वहीं पर रखनी पड़ेगी, रखना। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप कुछ और सोचो। आजकल बहुत हम ज्यादा कर रहे हैं क्या, सैनिटाइज करना, है ना। हम कई चीजों को साफ सफाई में हाथ धोना, सैनिटाइज करना हम खूब कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी इसको? सैनिटाइज। आप कोई और शब्द भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इस समय ये शब्द खूब यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा है सैनिटाइज। तो बच्चों, आज आपको पृष्ठ 23 और पृष्ठ 24 किताब में कंप्लीट करना है, ठीक है। धन्यवाद।